हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर साइन 3x बटा साइन 7x। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप 7 रूप होते हैं अनिर्धारित रूपों में। पहला रूप होता है 0/0, दूसरा होता है अनंत बटा अनंत, उसके बाद होता है 0 गुणा अनंत, उसके बाद अनंत माइनस अनंत, उसके बाद 1 की घातांक अनंत, उसके बाद होगा अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। मैं 1 नंबर और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 नंबर। ये अनिवार्य रूप से हमारा तात्पर्य यह होता है बच्चों कि यदि हम सीमा में इनमें से कोई भी रूप हमें नहीं मिलना चाहिए, यदि यह रूप मिलता है तो वह सीमा का उत्तर नहीं होगा, हमें उसको आगे हल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लिखेंगे। मानक सीमा जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। तो मानक सीमा में हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर अगर है साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद सीमा का एक गुणधर्म है, उसका भी हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है और एफ एक्स बटा जी एक्स है। तो याद रखें आप, यदि हम इसको हल करते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स का मान ए एफ एक्स और बटे में आ जाएगा लिमिट एक्स का मान ए जी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसको हल करने पर इसका आंसर एल आता है और इसका आंसर एम आता है, तो ध्यान रहे यहाँ पर एम का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह बातें आप याद रखें। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को हम लिखते हैं। तो मैंने लिखा है इसको लिमिट, यहाँ पर होगा एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होगा साइन 3x और बटे में आ जाएगा साइन 7x। इसको हम एक बार और लिखेंगे। फिर से लिखा मैंने लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, तो यहाँ पर होगा साइन 3x और बटे में होगा साइन 7x। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह अनिर्धारित रूप है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो x का मान यदि आपने 0 रखा तो अंश में भी 0 होगा, हर में भी 0 होगा, अर्थात अनिर्धारित रूप यह है। अब हम यहाँ पर ये जो साइन 3x बटा साइन 7x है, यहाँ पर हम इस मानक सीमा को लगाने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं इसमें इस गुणधर्म का उपयोग भी करूंगा। तो मैं लिखता हूँ इसे अब बराबर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बराबर। और यहाँ से देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे इसको लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर। सबसे पहले देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ है, साइन 3x, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3x और गुणा साइन 3x और बटा 3x। 3x का मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर लिया है। यहाँ पर लिखूंगा मैं 7x गुणा साइन 7x और बटे में भी कितना आ जाएगा 7x। तो अब आप देखिए यहाँ पर x तो x काटा जा सकता है क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं है। ये तो हमें याद है क्योंकि x 0 की ओर अग्रसर है, न कि 0 के बराबर है। अब हम इसके अंश और हर दोनों में मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले तो 3/7 को तो अलग लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, तो 3x का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर ही अग्रसर होगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x और बटे में भी आ जाएगा 3x और पूरे के बटे में देखिए फिर से। अब यहाँ पर मैंने 3/7 को तो अलग लिख ही लिया है, यहाँ पर फिर से लगाऊंगा मैं लिमिट। और हमें याद है यदि x का मान 0 की ओर अग्रसर है तो 7x का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन 7x और बटे में आ जाएगा 7x। यहाँ पर मैं इस बात को समझा भी देता हूँ कि यदि x का मान 0 की ओर अग्रसर है तो
3x का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा, तथा 7x का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बटे में आएगा 7 और गुणा, देखिए ऊपर मानक सीमा से इसका उत्तर हमें 1 मिलेगा और नीचे भी इसका उत्तर कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो अब हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है, मैं लिख देता हूँ। ये 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा 7। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।